बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन टेक्निकल स्किल्स एकेडमी। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट वीडियो 3D सेशन पे स्टार्ट हो चुकी थी। आज दूसरी सेकंड वीडियो जो है 3D मॉडलिंग में, वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 2D सेशन में जितनी भी हमने ड्राइंगें बनाई थी उन सबको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपनी जो पहली थी, जो सबसे पहली ड्राइंग जो हमने बनाई थी, वो उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। आपको मैंने लास्ट जो मेरी वीडियो थी 3D के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप 3D की कमांड लगाते हैं तो सबसे पहले आपने उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। देखें, ये जब मैं कर्सर को लेके आता हूँ लाइन के ऊपर, तो एक एक लाइन लदा सेलेक्ट हो रही है। तो हम इसको ज्वाइन करेंगे। जे फॉर ज्वाइन, जे स्पेस बार एंटर करेंगे और इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, और एंटर कर देंगे। अब देखें, ये अभी ये पोर्शन आपस में एक हुआ है, लेकिन अभी तक इसके साथ नहीं मिला। दोबारा जे प्रेस करके एंटर करेंगे और फिर से एक दफ़ा सारे को सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखें, ये सारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह अंदर वाले भी चेक कर लेंगे हम कि वो भी सिंगल बन गए हैं। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर एक्सट्रूड की कमांड लगा सकते हैं। एक्सट्रूड की कमांड 3D में कन्वर्ट करने के लिए EXT फॉर एक्सट्रूड। उसके लिए जब कमांड एक्टिवेट हो जाएगी तो सारे को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। ठीक है, अब वो मांग रहा है कि जी आपने हाइट कितनी देनी है, तो मैं सिंपली जैसे लास्ट टाइम दिया था 20 देते हैं, एंटर कर देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, देखें, इसमें हर ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिविजुअली तौर पे एक्सट्रूड हुआ है। ठीक है, तो हमें ये वाली शेप 3D में लेने के लिए ये बीच में जो डिटेल है उसको बाहर वाले में से माइनस करेंगे तो ये चीज़ हमें मिलेगी। वरना अगर मैं इसको एज इट इज़ ये 3D व्यू में देखता हूँ, आइसोमेट्रिक व्यू जो है इसमें कन्वर्ट करके देखता हूँ, और तो ये एक ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। इसको मैं सॉलिड शेप देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये सिर्फ एक सॉलिड कह लें कि स्लैब नज़र आ रही है। अब जब तक हम इसमें से जो अलग-अलग ये देखें सिलेक्ट हो रहे हैं ऑब्जेक्ट, इनको इसमें से सबट्रैक्ट नहीं करेंगे तो ये शेप नहीं आती, क्योंकि जब हमने एक्सट्रूड की कमांड लगाई सबको एक दफ़ा ही सिलेक्ट किया तो ये ऐसे ही 3D बनती है। हमें इनको अलग-अलग बीच में निकालना पड़ता है सबट्रैक्ट की कमांड से। अगर ऐसे ही हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो जस्ट वो बीच में से ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड शेप में नज़र आएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया था वायर फ्रेम में कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। ठीक है, SU फॉर सबट्रैक्ट, एंटर। अब जब भी आपने सबट्रैक्ट करना है, जिसमें से करना है उसको पहले सेलेक्ट करना है और एंटर करना है, और जिसको करना है उसको बाद में। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये तीनों सर्कल भी नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सबट्रैक्ट हो गए हैं। अब मैं दोबारा इसको सॉलिड व्यू में देखता हूँ तो ये देखें, ये हमें 3D में मिल गया, और इसको ये ऑर्बिट, फ्री ऑर्बिट में मज़ीद इसको घुमा के देख सकते हैं आगे पीछे से जैसे मर्ज़ी। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, दोबारा हम अपने टॉप व्यू में जाते हैं और वायर फ्रेम में जाते हैं, और अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यही अमल करते हैं। सबसे पहले देखें, हम इसको ज्वाइन करेंगे। जे फॉर ज्वाइन, एंटर, सारे को सेट किया और एंटर किया, और एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि क्या ये ज्वाइन हो गया। अभी नहीं हुआ, दोबारा से जे की कमांड लेंगे और फिर से दोबारा से इसको सेट करेंगे, एंटर करेंगे, तो अब फिर चेक करते हैं, अब ये हो गया जी। ठीक है, सेम सिमिलरली एक्सट्रूड, ये सारे को सेट किया, एंटर,
और 20 ही दे देते हैं। ठीक है, अब सबट्रैक्ट की कमांड इधर ही लगा दें, SU फॉर सबट्रैक्ट। ये बाहर वाली मेन बॉडी में से ये अंदर वाली डिटेल जो है वो हमने माइनस करनी है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। ठीक है, ये देखें सॉलिड व्यू में जाके। ओके जी, ये चीज़। अच्छा, अब दोबारा से टॉप व्यू में जाते हैं और वाई फ्रेम में जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इनमें देखेंगे तो ये टोटली बाहर से बाउंड्री बन रही थी। ठीक है, ये भी बाहर से क्लोज बाउंड्री बन रही थी, लेकिन इसमें ये जो है यहाँ पे क्लोज बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे वो ये लेदर बाउंड्री, ये लेदर बाउंड्री। तो इसके लिए हमें 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें बाय पार्ट्स बनाना पड़ेगा। इस पोर्शन की हाइट थोड़ी ज़्यादा होगी, इस पोर्शन की कम, इसकी पोर्शन भी शायद इसके बराबर ही होगी, और इसको हम जो है ना इन दोनों से कम हाइट में रखेंगे। तो मतलब जो व्यू लग रहा है वो यही है। अभी जो मैं आपको एक्सट्रूड या 3D में कन्वर्ट करने बता रहा हूँ, ये फ्री हैंड बता रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट जो हमारी आगे मॉडलिंग आएगी, बाकायदा हम 3D की ड्राइंग विद डायमेंशंस लेके उसमें बनाएंगे। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए कि आपने 2D ड्राइंग को 3D में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा, इस ड्राइंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जो ये वाली जो चीज़ है, इसको मैं CO4 कॉपी। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके इधर साइड पे मूव कर देता हूँ। तो अंदाजे से मैं इसको 200 डिस्टेंस पे रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, ये बनाया था हमने अरे की कमांड से। अरे की कमांड जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तो एक्सट्रूड की कमांड नहीं लगेगी। तो हम इसको सेट करके एक्सप्लोर करते हैं, तो ये अरे की कमांड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। अब ये हर ऑब्जेक्ट अलग-अलग हो गया। अब इसको ये देखें, ऑलरेडी ज्वाइन है, तो इसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ज्वाइन है। तो डायरेक्ट हम एक्सट्रूड की कमांड लगा देंगे, EXT एक्सट्रूड, और इसको हम 50 करते हैं, एंटर। और इसमें से SU फॉर सबट्रैक्ट, ये बड़े ऑब्जेक्ट में से ये छोटे सारे ऑब्जेक्ट जो है वो माइनस कर देते हैं, तो ये सॉलिड बन गया। अच्छा, अब इसको हम, ये तो हमने डिटेल बना ली और हमें पता है ये 200 हमने लेफ़्ट साइड पे इसको मूव किया था, तो ये जहन में रखना आपने। अच्छा, इसको हम ट्रिम करते हैं ताकि ये हमें अलग से एक बाउंड्री मिल जाए। T4 ट्रिम, 2 टाइम एंटर करेंगे। ठीक है, इधर से ये इसी तरह इसको भी आप, ये वाले छोटे सर्कल को भी आप इधर मूव कर लें, CO कॉपी, ये, और इसके अंदर वाली इसको हम कर लेते हैं जी 100, एंटर। और इसको भी ट्रिम कर दें, TR 2 टाइम ट्रिम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको उड़ा दें फिलहाल। ओके जी, अब हम इसको भी उड़ा दें। अच्छा, ये वाली जो है डिटेल, इसको हम ज्वाइन करेंगे, J4 ज्वाइन, और ये सारे को सेट किया, एंटर किया, और ये देखें ये भी फुली ज्वाइन नहीं हुआ, ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया लेकिन ये नहीं हुआ। तो हम दोबारा से J4 ज्वाइन करके इसको सेट करते हैं, फिर से चेक करते हैं, अब हो गया। ठीक है जी, अब इनके ऊपर हम एक्सट्रूड की कमांड लगाते हैं, EXT एक्सट्रूड, और इस वाले को हमने 50 किया था, इसको हम कर देते हैं जी 20 कर देते हैं, 20। तो ये दोनों 20 हाइट के एक्सट्रूड हो गए हैं। अच्छा, इसको ये वाला जो है
इसको भी हमने ज्वाइन करना है अंदर वाले को। देखें ये हो गया ज्वाइन, नहीं हुआ, दोबारा से J for ज्वाइन, सारे को फिर से सेट करेंगे, अभी भी नहीं हुआ। उसको क्लोज करके देखते हैं कि कोई लाइन टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि अगर लाइन आपस में टूटी हो तब भी ये ज्वाइन नहीं होता। ये देखें यहाँ से बड़ा हुआ है, तो इसको ट्रिम कर लें, शायद इस वजह से वो कमांड एक्टिव नहीं हो रही उसके ऊपर। ठीक है, ये सारे ही बड़े हुए हैं। ओके, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है। 2D के ऊपर जो कमांड यूज़ हो रही हैं वो भी इसमें फर्दन इस्तेमाल हो रही हैं जहाँ जहाँ पे ज़रूरत हो रही है, तो ये भी एक प्रैक्टिस हो रही है आपकी। जब भी ज्वाइन की कमांड ना लग रही हो तो आप इसको क्लोज़ करके देखें कि कहाँ पे कहीं पे इनके एज आपस में बड़े नहीं हुए या मिले नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ज्वाइन नहीं हो रहा। तो वो क्लियर करने के बाद दोबारा से आप जब ज्वाइन की कमांड लगाएंगे तो वो वर्क करेगी। और ये जी लास्ट वन है, ये भी ट्रिम हो गया। अब आई होप कि ये कमांड वर्क करनी चाहिए। J for ज्वाइन, ये लाइनें रह गई हैं, ये सिलेक्ट नहीं हुई। अब इसको देखते हैं, ओहो अभी भी ये लदा है। फिर से एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं जी, नहीं तो एक और तरीका है वो भी फिर आजमा लेंगे जी। ये अब सारा ज्वाइन हो गया, सारा सेलेक्ट हो रहा है। अब इसको एक्सट्रूड करते हैं, EXT एक्सट्रूड, ये दोनों को एक्सट्रूड करते हैं। और इसको वो दूसरा जो बड़ा सर्कल था उसको हमने 50 किया था, तो इसको भी 50 ही कर लेते हैं, एंटर। और ये सबट्रैक्ट की कमांड से SU फॉर सबट्रैक्ट, ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट में से अंदर वाला ऑब्जेक्ट हमने माइनस करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारी जो मूवमेंट थी हमने वापस लेके जानी है। मूव करेंगे इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ 100 और इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ वापस 200। ठीक है जी। अब देखें, इसको हम 3D व्यू में देखते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसा लग रहा है। इसको सॉलिड व्यू में करते हैं, ये देखें। ठीक है, और ये फ्री ऑर्बिट में ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं, इसको ये 3D मॉडलिंग है। इसमें आपने अपना दिमाग भी लड़ाना है, कमांड्स आपको आती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना दिमाग लड़ाना है कि इसको मैंने कैसे बनाना है। कि मैंने जिस तरीके से बनाया है मे भी इसको कोई बंदा दूसरे और भी तरीके से बना सकता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको इसको एक कमांड से मैक्सिमम कम से कम कमांड यूज़ करते हुए अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ज़्यादा महारत की बात है। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ। मे भी फ्यूचर में आप जब प्रैक्टिस करोगे इस लेवल पहुँच जाओगे कि आप कम से कम कमांड को यूज़ करते हुए बनाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पास सेक्शन व्यू है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी बनाएंगे। ये एक एल्बो बनी हुई है, पाइप बना हुआ है। तो फॉर द टाइम बिंग हम इस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ये जो स्टेयर था। अच्छा, इसको बनाने के लिए पहले तो आपको व्यूज़ समझने होंगे कि ये आपके पास है तो 2D में बना हुआ, लाइनों से बना हुआ है, लेकिन ये 3D दिखा रहा है, 3D व्यू दिखा रहा है, 3 डायमेंशनल व्यू दिखा रहा है। अच्छा, इसमें बनाने के लिए हमने ये देखना है कि हम कौन सा व्यू बनाएं और उसको एक्सट्रूड करें। अब अगर मैं इस साइड से बनाता हूँ तो एक साइड से मैं स्टेयर्स बनाऊँगा और कितनी लंबाई तक उसको एक्सट्रूड करना है वो मैं देख लूँगा। यहाँ से देखें, अगर मैं ये वाला व्यू बनाता हूँ, देखिए मैं इसी को कॉपी करता हूँ, CO फॉर कॉपी। ये भी बना रहेगा ताकि ये ज़ाया भी ना हो। ठीक है। अच्छा, मैं
अब इसमें से ये चीज़ें उड़ा देता हूँ, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। बाकी ये भी चीज़ें उड़ा देते हैं, हमें ये कंफ्यूज कर रही। ठीक है, ये जो डायमेंशंस दी हुई हैं ये हम उड़ा देते हैं। अच्छा, सेम इसी तरह इसको J फॉर ज्वाइन की कमांड से। अच्छा, दूसरी एक और चीज़, हम इस वक्त हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में ये ऐसा दिख रहा है, जब एक्सट्रूड की कमांड लगेगी वो इस तरह नहीं लगेगी। तो ये मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, टॉप व्यू में अगर हम हैं तो यानी कि ये व्यू हम देख रहे हैं, तो टॉप व्यू में हम ये बनाएंगे पहले। ठीक है, इससे देखते हुए हमें पता है ये लंबाई हमारी 60 है, 60 नहीं सॉरी 80 + 45, ये 60 गलत है। लास्ट टाइम जब हमने 2D की प्रैक्टिस की तब भी इसकी वजह में गलती हुई थी। अच्छा, 80 + 45 ये हो गया 125। लाइन हम लगाएंगे 125 लेंथ की लाइन लगाएंगे और इस तरफ को हम इसको 30 और ये हमारी जाएगी 80 और इस तरफ को आ रही है जी 60। ठीक है जी, और ये इस तरफ को 45 है और ये ऊपर। अच्छा, ये हमारा टॉप व्यू से हमें ये दिख रहा है, हमें ये पता है कि ये 60 एक्सट्रूड होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसको ज्वाइन करेंगे, J फॉर ज्वाइन, एंटर, और इसको एक्सट्रूड करते हैं 60, EXT, एक्सट्रूड 60। ठीक है, अब मैं इसको 3D व्यू में जाके देखता हूँ, तो ये देखें इस तरह से बन गया। अब हमने इधर स्टेप बनाने हैं। ठीक है, वो स्टेप बनाने के लिए हम इसका ये वाला राइट व्यू देखते हैं। टॉप व्यू में हमने जाके ये बनाया था, अब राइट व्यू में हम ये बनाएंगे। ये देखें राइट व्यू, यहाँ से व्यू आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा वो जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे वो मिक्स हो रहा है। ये है मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा 60 हाइट का। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अच्छा, इस साइड से अब हमने स्टेप बनाने हैं। एक स्टेप हम ऑलरेडी बना चुके हैं ऊपर से, अब हम यहाँ बनाते हैं जी स्टेप। हमारा स्टेप था मेरा ख्याल है इस तरफ 30 था, यस 30, हाइट उसकी 20 थी, फिर 30 और फिर 20, ओके, और फिर 30 और नीचे को ये था 60 और इस तरफ को भी 60 ही था वाला, नहीं 90, और ये क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरफ से हमने इसके राइट साइड से व्यू जो है वो हमें इस तरह का दिखाई देगा। अच्छा, इसको दोबारा से ज्वाइन करते हैं और ये हमें याद है कि ये हमारा 80 लेंथ थी इसकी। एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड की कमांड से EXT एक्सट्रूड और इसको 80 बढ़ा देंगे। अब ये देखें, इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखें कि ये ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारा। ठीक है, इसको मूव करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ये वाला कॉर्नर पकड़ के, ठीक है, इस कॉर्नर से मिला देंगे। ठीक है, अब मैं इसको सॉलिड व्यू में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखें जी
हमारा वही ऑब्जेक्ट बन गया जो टॉप व्यू में हमें 2D में बना हुआ था। मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, ठीक है। अब टॉप व्यू में जो असल ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखता है, सॉलिड, ये देखिए ये ऐसा दिखता है टॉप व्यू में। अच्छा, अभी ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको एक ऑब्जेक्ट करने के लिए एक कमांड है, सब्ट्रैक्ट तो माइनस करने के लिए होती है, ठीक है, और इकट्ठा करने के लिए यूनियन होती है, UNI, ठीक है, यूनियन। और सारे को सेट करके एंटर करेंगे तो ये अब एक ऑब्जेक्ट बन गया, सॉलिड हो गया। अब ऊपर से हमें ये ऐसे दिखता है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे तो टॉप व्यू उसका ऐसा होगा और उसका साइड व्यू वो ऐसा होगा और उसका फ्रंट व्यू वो ऐसा होगा। समझ आ रही है आपको व्यूज़ की, व्यूज़ कैसे हम देखते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, ठीक है। मोस्टली ड्राइंग्स जो बनती हैं टॉप व्यू में बनती हैं, 2D ड्राइंग्स, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हो गया और काफ़ी हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ड्राइंग, ये प्रैक्टिस पसंद आई होगी। आप इसमें मज़ीद प्रैक्टिस करें और देखें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट इजी से स्टार्ट करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे ऑटोकैड में उतनी ही महारत आपको आएगी। और आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट भी करें, मुझे भी पता चले कि यार मेरे जो लेक्चर हैं आपको अच्छे भी लग रहे हैं, नहीं लग रहे, आपकी क्या राय है मुझे भी बताएं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टेक्निकल स्किल्स एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करेंगे और अपना स्किल शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।